ठीक है। कुकीज की बात कर रहे हैं तो ये देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है। व्हाट आर कुकीज? आपको याद होगा, सेशन ट्रैकिंग करके एक चैप्टर होता है। अगर नहीं याद है तो मैं बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट रिमेम्बर्स थिंग्स अबाउट यू? ऐसा होता है ना कि आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वो आपके बारे में कुछ चीजें याद रखता है। जब तुम दोबारा उस वेबसाइट पे जाते हो तो वो तुम्हारा वही सारा डेटा देख कर तुम्हें समझ जाता है ये वही बंदा है। और आपको ये भी पता है HTTP रिक्वेस्ट तुम जो कर रहे हो वो स्टेटलेस होती है। मतलब हर रिक्वेस्ट को वो एक न्यू रिक्वेस्ट ही कंसीडर करता है। मैंने HTTP बताया था जब स्टार्टिंग में, तब मैंने बताया था तुमको वो स्टेटलेस होता है, वो तुमको याद नहीं रख सकता, है ना। उसके लिए हमें सेशन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। सेशन ट्रैकिंग का पार्ट ही है कुकीज। तो देखो क्या बोल रहा है। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट रिमेंबर्स थिंग्स अबाउट यू लाइक योर यूजर नेम और द आइटम्स इन योर शॉपिंग कार्ट? जो तुमने लास्ट डाले थे उस वेबसाइट में, लॉगिन किया होगा, लॉगिन करके कुछ आइटम्स डाले होंगे, आइटम्स डाल के फिर आपने लॉग आउट कर दिया। कुछ टाइम बाद अगर आप लॉगिन करोगे तुम्हें वही सारा डेटा मिल जाता है। मिल जाता है ना, हाँ। दैट इज बिकॉज ऑफ कुकीज। वो इसकी वजह से, कुकीज की वजह से, सेशन ट्रैकिंग की वजह से ही वो डेटा आपको मिल पाता है। सर कुकीज है क्या? बोला है कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा दैट वेबसाइट स्टोर्स ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ये जो कुकीज होगा ना, देखो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, स्पेस चाहिए। मैंने कुछ सर्च किया अपने इस सिस्टम पे, अपने इस ब्राउजर से, तो ब्राउजर के अंदर मतलब इस ये है क्लाइंट, ये सिस्टम, ये ब्राउजर क्लाइंट है। यहां से मैंने रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, गया सर्वर पे जाके एक वेब पेज ओपन हुआ, वहां मैंने लॉगिन वॉगिन किया। उसने क्या किया, मेरा डेटा मेरे ही ब्राउजर की कुकीज में स्टोर कर दिया। अब वो कहाँ स्पेस क्रिएट करेगा? तुम्हारे ही ब्राउजर के अंदर। उधर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी हमेशा। आगे जब जब तुम दोबारा उसको लॉगिन करोगे तो लॉगिन के टाइम पे आपकी कुकीज का डेटा फैच करा के वो आपको शो कर देता है। ये सर कुकीज हमेशा स्टोर रहती है? नहीं। हर एक कुकी की एक लाइफ साइकिल होती है, और वो लाइफ टाइम जो है ना वो भी हम खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा, एक मिनट पहले ये तुम्हें पढ़ा देता हूँ। आगे वाली लाइन और पढ़ो। They are important in the web development because they allow website to remember information about the user such as their preferences और login credentials, है ना। ये चीजें याद तभी वो रख सकते हैं। अभी मैंने सपोज मैंने लॉगिन किया, फेसबुक पे लॉगिन किया या किसी पे भी लॉगिन किया, मैं कुछ उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में ऑप्शंस होते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, गलती से बैक क्लिक हो गया, तो मैं दोबारा से अगर क्लिक करता हूँ राइट पे तो वो मुझे वही सारी इंफॉर्मेशन वापस मिल जाए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और वो तभी मिल सकती है जब हम उस डेटा को इधर कुकीज वगैरह में कहीं स्टोर कराएंगे। नहीं तो हर रिक्वेस्ट को तो वो न्यू रिक्वेस्ट समझता है ना, तो तुम्हारे बारे में कैसे याद रखेगा? ये रिक्वेस्ट वही सेम यूजर की है, कैसे पता रहेगा? उसके लिए वो कुकीज यूज करता है, और कुकीज हमेशा यूज होती है। हम नहीं भी कर रहे हैं तब भी यूज होती है। सर ऐसा कैसे कह रहे हो? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब हम ब्राउजर पे जाते हैं ना, किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, अभी जो तुम कर रहे हो, तुमने अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल कर रखा है, उस पर आप अपनी रिक्वेस्ट रेज करते हो। रिक्वेस्ट जैसी जाती है ना सर्वर पे, सर्वर एक सेशन क्रिएट करता है, एक सेशन बना लेता है जिसके अंदर आपकी सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने वाली है। ठीक, सेशन क्रिएट करता है, और आप सेम यूजर हो जो बार बार रिक्वेस्ट करोगे उस वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो आपके सेशन के लिए एक सेशन आईडी जनरेट कर देगा सर्वर आपका। एक आईडी जनरेट कर देगा, उसको कहते हैं जे सेशन आईडी। क्या कहते हैं? जे सेशन आईडी। वो आईडी जनरेट करके रिटर्न करेगा और आपके सिस्टम पे लोकली कुकी के अंदर उससे स्टोर कर देगा। हर एक रिक्वेस्ट में एक कुकी आ ही जाती है। वो कुकी तुम्हारे क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स में आके, उस रिस्पॉन्स के अंदर डाल के भेज देगा वापस तुम्हें। जैसे तुम्हें वेब पेज आएगा ना, वो कुकी आ गई, सॉरी आईडी आ गई, ये सेशन आईडी। वो सेशन आईडी आपके ब्राउजर पे आके स्टोर हो गई कुकी के अंदर। अब तुम दूसरी रिक्वेस्ट करोगे उस वेब एप्लीकेशन पे, तीसरी करोगे, या कुछ भी पूरे में घूमते रहोगे ना,
वो तुम्हारी कुकीज से वो आईडी को फेच करेगा, देखेगा ये वही यूजर, ये वही यूजर, ये वही यूजर, आप करते रहो रिक्वेस्ट। आपके बारे में वो कैसे समझ पा रहा है? वो आईडी से, वो यूनिक आईडी होती है, तो हम जे सेशन आईडी कहते हैं। सर जे सेशन आईडी कैसे क्या होता है, आप भी, मैं उसमें जे सेशन आईडी दिखाऊंगा अभी तुम्हारे इसकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है कुकीज का सिस्टम। तुमने भी एक प्रोग्राम बनाया था, राधे स्प्रिंग एमवीसी, है ना? बस ये ओपन हो जाता तो मैं तुम्हें समझा। अच्छा, ये सिंपल वाला है, एक्सएमएल वाला है ना? एक काम करते हैं, नई ब्रांच, राधे, ये ना राधे स्प्रिंग एमवीसी, न्यू ब्रांच, जावा बेस के बेसिस पे बनाएंगे। स्प्रिंग एमवीसी कुकीज, पब्लिश कर दिया। इधर आके 4-5 दिन अभी और होगी बारिश, ये नहीं रुकने वाली। ठीक है, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। ये वही वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो बनाया था तुमने, तो हटा दो, डिलीट कर दो, एक क्लास रहने देते हैं, इसके अंदर हम सारा गेम खेलेंगे। ठीक है जी, डेटा रीड कर दो। मेथड का कंट्रोलर का नाम बदलना है वो भी बदल सकते हो ना, कुकी कंट्रोलर कर दो, रिफैक्टर में जाके रीनेम कर देता हूँ। मन करे कुछ भी रख सकते हैं, हमारा मर्जी है ना? ठीक है जी, तो यहाँ पे एक मेथड बनाना है, इसका नाम है पब्लिक, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और मेथड का नाम होगा गेट कुकी। एक कुकी को गेट कराने का मेथड बनाना है, सही है? कुकी वैल्यू करके एक एनोटेशन होता है, वो जो आपको उस स्लाइड पे दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, जो कुकी के डेटा को, कुकी के अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन को रीड करा सकता है, बस कुकी का नाम बता दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होगे, दिस एनोटेशन इज यूज्ड एट मेथड पैरामीटर लेवल, कुकी वैल्यू इज यूज्ड एज आर्गुमेंट ऑफ रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड, द एचटीटीपी cookie is bound to the cookie value parameter for the given cookie name. This annotation is used in the method annotated with request mapping या get mapping वाले जो मेथड होते हैं वो। Let us consider that the following कुकी वैल्यू इज रिसीव्ड विद HTTP रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देख रहे हो, @ कुकी वैल्यू एनोटेशन लगा हुआ है, यहाँ पे जे सेशन आईडी स्ट्रिंग कुकी कर दिया मैंने। तो जे सेशन आईडी बाय डिफॉल्ट एक कुकी होती है, जो हम रिक्वेस्ट डालते ही क्रिएट हो जाती है। ठीक, वो आईडी को रीड करके इसमें रख देगा। यहाँ पे लिखा ना, जे सेशन आईडी इज अ यूनिक सेशन आइडेंटिफायर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द जावा सर्वलेट कंटेनर लाइक टॉमकैट अपाचे to manage and track a user's session on the। ये बात तुमको याद रखनी है, ठीक है? ये सेशन आईडी के बारे में याद किसी को नहीं रहती, सच बात यही है ना? बट फिर भी कोशिश करेंगे, है ना? तो अभी मैं चाहता हूं यहाँ पे इस मेथड पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो गेट रिक्वेस्ट हो, तो गेट मैपिंग ही लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना? और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो है गेट को की। रिटर्न क्या करेंगे? स्ट्रिंग रिटर्न करना है।
एक एनोटेशन था ना, रिस्पॉन्स बॉडी, याद है? रिस्पॉन्स बॉडी जो आपके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकता है, तो स्ट्रिंग है ना, सीधा स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा वो। तो हम यहाँ पे एट द रेट वही कुकी वैल्यू एनोटेशन लगाएंगे। और एक कुकी है जे सेशन आईडी नाम की, हमने सुना है, जो ऑटो जनरेट होती है। जे सेशन आईडी, जिसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हम रखना चाहते हैं, और उस वेरिएबल का नाम भी कुकी रख लेते हैं। अगर ऐसा है तो बोलेंगे हे यूजर, दिस इज योर जे सेशन आईडी। कॉन्केटिनेशन है सिंपल सा, स्ट्रिंग ही तो रिटर्न कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, रन करते हैं इस एप्लीकेशन को, फिर देखते हैं क्या चलता है या नहीं चलता। नहीं भी चल सकता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो उसका टेंशन लेना ही नहीं। आगे बढ़ते जाना है, एरर से नहीं घबराना है। यही स्लोगन लेके आगे बढ़ते रहो, बाकी ऊपर वाला उद्धार कर ही देगा। कर देगा उद्धार। ये देखो चल तो रहा है एप्लीकेशन। अब कुकी और मिल जाती है, कुकी बाद में मिल जाएगी। नेटवर्क। एप्लीकेशन में देख रहे हो ना, जे सेशन आईडी क्रिएट हो गई। ये है तुम्हारी जे सेशन आईडी, और ये है उसकी वैल्यू। डोमेन है लोकल होस्ट, पाथ ये रहा, एक्सपायर सेशन साइज वो सब दे रहा है। ये जैसे जे सेशन आईडी को हम रीड करना चाहते हैं। ये जो जे सेशन आईडी है ना एप्लीकेशन के अंदर, हमने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करा। इंस्पेक्ट में आप एप्लीकेशन पे आए, एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगी कौन सी सेशन आईडी कुकी है। ठीक है। लोकल स्टोरेज, ये कुकीज के अंदर देखो आके, इस रिक्वेस्ट के लिए ही तो है ये। ठीक है, बात अच्छी। अभी मैं यहाँ पे गेट कुकी वाला रिक्वेस्ट रेज किया, आ गया वही वाला कुकी, रीड हो गया, हे यूजर दिस इज योर जे सेशन आईडी, ये रही, यही वाली आईडी रीड किया उसने। हाँ, जे सेशन आईडी वही। और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट रेज किया था, तो देखो ये वापस से दूसरी रिक्वेस्ट आई, उसने यहीं से इन्फॉर्मेशन रीड की होगी, बोला अच्छा सेम यूजर है ये तो। ठीक है। ये तो सर वो कुकी आपने रीड करा दी जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है ना। अब हम चाहते हैं कि अपनी भी कुकी हम स- रख सकते हैं। बिल्कुल, हम सेशन ट्रैकिंग के लिए कहीं कुछ भी रख सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूं एक सेट कुकी नाम का मेथड बना। किस नाम का? हम कुकी खुद का बनाना चाहते हैं। कुकी एक्चुअली एक क्लास है ना, सर्वलेट की ही क्लास है। तो यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स होता था ना, वही। तो उस रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और इस मेथड का जो नाम होगा, ओके, रिटर्न टाइप की वजह से एरर आ रहा है वैसे। ओवरलोडिंग की वजह से ये मेथड नेम से एरर नहीं आएगा। सर्वर भाई बंद हो जाओ थोड़ी देर, हमें कर लेने दो, तुम बाद में कर लेना, है ना। तो मैं चाहता हूँ कुकी को सेट करना। तो सेट करना है तो केवल रिक्वेस्ट ही आएगी यहाँ पे। तो एट द रेट गेट
मैपिंग से हम एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे जिसका नाम होगा सेट कुकी। डन। सर कुकी कैसे बनेगी? नहीं कुछ नहीं भाई। सबसे पहले तो एक मैसेज तुम प्रिंट करा लो जिससे तुम्हें ये आइडिया लगता रहेगा कि हाँ जी चल रहा है या नहीं, ठीक है, कंसोल पे। अच्छा, कुकी नाम की एक क्लास है, कुकी जकार्ता सर्वलेट एचटीटीपी। तो ये रही तुम्हारी कुकी, इक्वल्स टू न्यू कुकी। कुकी का नाम बता दो। तो माय कुकी, और इसके अंदर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आईडी ऐसा हो जो आप स्टोर करना चाहते हो वो दे दो। तो माय सीक्रेट कुकी। डन। हमें इस कुकी की मैक्सिमम एज खुद ही बतानी होती है, हम जितना चाहें उतना उसको सेट कर सकते हैं। हम तो बोलेंगे कुकी सेट मैक्स एज। मैक्सिमम एज कितना रखना है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। अभी मैं 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स रखती हूँ। डन। इसके बाद कुकी बना ली, बस कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया ना, जावा है तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा सब कुछ। तो मैंने कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी मैक्सिमम एज ये बता दी। अब मुझे ये कुकी को जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा यूजर, तो मैं इस कुकी को रिस्पॉन्स में बाइंड करके भेज दूंगा किसे, उस यूजर को। तो इसीलिए मैंने ये रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल लिया हुआ था। तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी नाम का एक मेथड कॉल कर दूंगा। रिस्पॉन्स के पास एक एड कुकी नाम का मेथड होता है जिसको अपनी कुकी दे दी। दैट्स इट। इसके बाद, के बाद ये जो कुकी है मैं चाहता हूँ ये कुकी रीड भी हो जाए। तो रीड करने के लिए कुकी वैल्यू एनोटेशन यूज होता है। तो मैं एक और मेथड बना सकता हूँ इधर ही। ठीक है, माय कुकी का तो मेथड का नाम, यहाँ पे कुकी का नाम क्या रखना है, ये नाम दिया था ना तुमने, वो तो जे सेशन आईडी प्रीडिफाइंड होता है, ये जो तुमने दिया होगा वही नाम यहाँ देना। माय कुकी नाम था, ये दे दिया। उसको रीड करके ये इसमें स्टोर करेगा। हम बोलेंगे ही यूजर, दिस इज योर सीक्रेट कुकी वैल्यू। डन। हम ये चाहते हैं। इसके अंदर भी एक मैसेज है। ये अभी भी एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुमने स्ट्रिंग रिटर्न टाइप दिया था, कुछ रिटर्न कर नहीं रहे। अब मैं चाहता हूं जैसे ही ये कुकी, जैसे कोई सेट कुकी का रिक्वेस्ट रेज करे, वैसे ही वैसे ही ये कुकी बननी चाहिए, रिस्पॉन्स में ऐड होनी चाहिए, और ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, रीड भी हो जाए साथ के साथ। तो उसके लिए हम अपनी रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड से इधर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए रीडायरेक्ट ही लिखना है, रीडायरेक्ट कॉलन, क्या था तुम्हारे उसका नाम, सेकंड, ये है ना तुम्हारा, यहाँ रीडायरेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हम गेट कुकी करेंगे तो जेएसएन आईडी दे देगा। अगर सेट कुकी करेंगे तो कुकी सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी तो वो रिट्रीव भी हो, मतलब रीड भी हो जाएगी। करके देखते हैं। ओके। हम्म। हम्म। तो पहले मैं गेट कुकी सेम रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ, जैसे सेशन आईडी, इस बार देखो दूसरी आ गई है ना। अभी यहाँ पे सेट कुकी को कॉल करता हूँ।
आ गई आपकी सीक्रेट कुकी? हेलो। हाँ।
हाँ भाई, देख निकला, हाँ ये रहा। देख रहे हो कुकीज के अंदर हमारी जो ये रिक्वेस्ट है जो हमने अभी रेज की थी,
अभी दो कुकीज आने लगे, एक वो जो बाय डिफॉल्ट होती है जे सेशन आईडी, दूसरी अभी जो हमने बनाई थी आ रही, उसको हम रीड भी कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये है कुकी, जिसके अंदर हम स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, है ना। ये सारे मेथड कॉल हुए हैं देखो, कुकी कंट्रोलर। डन। बहुत सिंपल है अगर आप करने बैठोगे तो, नहीं तो फिर तो वो टफ तो रहता है ये सब कुछ। अच्छा, और क्या बता रहे थे बात। पाथ वेरिएबल मैंने नहीं करवाया ना अभी। ठीक है, चलो पाथ वेरिएबल भी मैं इसी में करवा देता हूँ कवर, है ना। पाथ वेरिएबल बस एक नोटेशन है जो पाथ में दी गई इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा है, कोई भी आईडी वाईडी, जैसे हम क्या करते हैं ना, हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा, कोई यूजर सर्च कर रहे हैं, डेटाबेस से सर्च कर रहे हैं या कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, तो मैं वो यूजर का आईडी पास करना चाहता हूँ अपनी यूआरएल के अंदर। तो वो आईडी को रीड करने का काम पाथ वेरिएबल का है। देखो क्या लिखा है, path variable method argument is bound to a URI template variable. We can specify the URI template with the path request mapping annotation and bind a method argument to one of the template part of the path variable। यहाँ पे आप एक मेथड देख रहे हो गेट व्हीकल, मुझे व्हीकल सर्च करना था, तो उसका मैंने आईडी दे दिया होगा, व्हीकल आईडी जो भी दिया हो, उसको रीड करने के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना रखा है। जो भी वो यूआरआई की बात में, जैसे अभी आपकी जो यूआरआई हिट हो रही है, वो यूआरआई क्या है, इसी में है ना, लोकल होस्ट, ये नहीं था, राधे करके था ना कुछ, ये। अब इसके बाद में स्लैश लगा के कोई डेटा डाल दिया, ये। अब इस डेटा को रीड करना है, तो इतना तक तो आपके मेथड में होता है, रिक्वेस्ट पर हम रिक्वेस्ट मैपिंग या फिर गेट मैपिंग के अंदर। बट इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूआरआई के अंदर, और वही वेरिएबल ये है जो आप देख रहे थे अभी यहाँ पे। क्या करना है, बस स्लैश लगाना, स्लैश लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स के करली ब्रेसेस के अंदर हमें बस वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और इस वेरिएबल के डेटा को रीड करने का काम इस एनोटेशन का, इस वेरिएबल को रीड करने का काम इस एनोटेशन का होता है बस। अभी बता। हेलो।
एसी वेसी चलाओ यार। हो गया रे, कितना कर लिया रीड डेटा? बढ़िया। काफी पढ़े लिखे लगते हो। आप लोगों को इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दो। लास्ट भी शायद बोला था मैंने, है ना? क्योंकि डेटा को रीड करना हो, फॉर्म वगैरह बनाना हो, या डेटा डेटाबेस में परसिस्ट करना हो, वो सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अगर उन्हीं एनोटेशन का यूज करके चाहोगे ना तो बना लोगे कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी में फ्रंट एंड थोड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा दिखने में भी तो लगना चाहिए ना। वो तो एक एपीआई हुआ ना फिर, सिर्फ।
अगर पोस्टमैन के थ्रू आप चला रहे हो उसको, वो तो मैं करवाऊंगा ही। अभी पूरा एक वेब एप्लीकेशन बना लो, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा था कि हमको क्या करना था, क्या पढ़ना था? पाथ वेरिएबल एनोटेशन में तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो रिक्वेस्ट मैपिंग वाले मेथड को कॉपी कर लेते हैं। मेथड का नाम स्वीट रख लेते हैं, है ना? गेट एनोटेशन, गेट लगा लो या रिक्वेस्ट रहने दो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक। यहाँ पे मैं एक पाथ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, बस डबल वो करली ब्रेसेस लगाया और मैंने बोला एक आईडी है वेरिएबल, उसको रीड करना है। रीड करने के लिए एनोटेशन कौन सा यूज होगा? पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल को मैं बता दूंगा कि भैया एक आईडी नाम का वेरिएबल है, उसको रीड करके इस इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दो। बोलेगा ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और रिस्पॉन्स बॉडी लगा के मैं स्ट्रिंग में कॉन्कैट करके वो भेज दूंगा यहाँ से। हेलो। हाँ, 7234। नहीं, 72। हाँ, ठीक। 34। 34। कौन भूल गया? हो गई अब? हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे इनसे बोलो घर आना है वापस। बोलो जमा कहाँ करोगे? यहीं रखवा लो, उनसे बोलो। अरे बहुत रात हो जाएगी, इनसे बोलो अभी कोई नहीं, मत जाओ। बैग लेके गए? चलो ठीक है, देख। ठीक। कहाँ? अरे, अभी नगाड़े बजेंगे। तो आ जाओ फिर। क्या कर रहे थे? हाँ, वेलकम। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम। मेथड कौन सा कॉल हुआ है? स्वीट मेथड कॉल। स्वीट मेथड है तो फिर तो सब स्वीटली चलेगा। नहीं चला तो फिर कोई बात नहीं भाई। तो बस एक एनोटेशन है जो कोई भी डेटा को रीड करा सकता है, एट द रेट पाथ वेरिएबल एनोटेशन। पाथ में दिया गया डेटा एक वेरिएबल में रखा जाता है और उस वेरिएबल को रीड कर लेते हैं हम एट दैट पाथ वेरिएबल एनोटेशन से। बस इतना करा है। सेम रिक्वेस्ट है, बस इसके पीछे मैं एक आईडी कोई नंबर डालता हूँ। कर लिया ना उसने रीड? रीड करके क्या हम बाइंड कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को हमने कॉन्केट करके एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। वेलकम सीनियर डेवलपर जी, दिस इज योर पाथ वेरिएबल वैल्यू। हो ना आप सीनियर डेवलपर? अरे इतना छोटा क्यों सोचते हो भाई? कुछ तो हो तुम, तुम्हें पता नहीं है बस। ठीक है, तो ये एनोटेशन भी हो गया ना कवर। बहुत अच्छा।
वो जो था आपका, वो तो आपने कर लिया ना, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ओआरएम इंटीग्रेशन, वो तो चल रहा था, रनिंग प्रोजेक्ट है वो। किस वजह से? तो वो तुम्हें दिखा देना चाहिए, तभी हो पाए। ठीक है। अच्छा, अभी इधर आ जाओ फिर। मल्टीपल कंट्रोलर्स बना के देखा था, मॉडल इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं, है ना। मॉडल वही इंटरफेस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करके वहां रेंडर करा रहे थे फ्रंट पेज पे। मॉडल एट्रीब्यूट हो गया स्प्रिंग। ओके, ये आ रहा है अब आपका। यार, हाँ जी, वेब सर्विसेज क्या होता है? वेब सर्विस बता सकते हो भाई? इसको ही समझा दो, चलो डेफिनेशन ये समझा देगा रोहित। स्प्रिंग बूट डेवलपर है वो। और वो सब स्प्रिंग बूट फेमस ही है रेस्ट एपीआई बनाने के लिए, वेब सर्विसेज वगैरह बनवाने। तो वो तो बता ही देगा, उसके बाएं हाथ तक के लोग। बाएं पैर का है सामने, तो बता दो।
यूज करते हैं, तो बेस्ट है, मतलब एक जो डेटा प्रोवाइड करती है इससे कहीं एटलीस्ट तो नहीं करते हैं वो बैकएंड को सपोर्ट करते जीडीबीसी का जब मैंने इंट्रो दिया था ना जिस दिन तुमको, तुम लोगों को, तब मैंने वेब सर्विसेज बताया था, एपीआईज बताई थी, याद है? एग्जांपल्स दिए थे, मेक माई ट्रिप वगैरह का दिया था, आरोग्य सेतु का दिया था, याद है? नहीं याद है? बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा पहले इसको एक लाइन, ये जो दो तीन लाइन लिखी हुई है इनको पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ फिर से। बोल रहा है, Soft web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. Interoperable का मतलब होता है नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ पे देख रहे हो, नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या कह रहे हो सर? उन्होंने कहा देखो, वेब सर्विस जो होती है ना, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। सर ये तो जावा वाली डेफिनेशन हो गई ना, कि जावा हमने सुना था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो, पहले समझो वेब सर्विस क्या है। एक मशीन को दूसरी मशीन से बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करना है ना, तो वेब सर्विस के थ्रू होता है, एपीआई के थ्रू होता है, ऐसा तुमने सुना था। अब जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना था तो जेडीबीसी एपीआई यूज की थी ना हमने। वैसे ही मैंने आपको उस दिन बताया था कि आरोग्य सेतु ऐप से मल्टीपल वेबसाइट्स, उस टाइम पे कोविड वाले एग्जांपल लिया था जब मैंने, तो मल्टीपल वेबसाइट सेम डेटा आपको दिखा रही थी, कितने केसेस हो गए, कितनी डेथ हो गई, वो सब सारी इंफॉर्मेशन थी। मेक माई ट्रिप पे मैंने तुम्हें दिखाया था कि भाई अगर आप जाओगे तो एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी टिकट बुक कर सकते हो। हाँ सर, कितनी अवेलेबिलिटी है, क्या है, वो सब वहां भी दिखा रहा है। वही सारी इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन तुम्हारा मेक माई ट्रिप भी दिखा रहा है। तो मेक माई ट्रिप के पास वो डेटा कहाँ से आया? और मेक माई ट्रिप एक नहीं, मल्टीपल वेबसाइट्स का डेटा तुम्हें दिखा रहा होता है, मल्टीपल एयर इंडिया कंपनीज का डेटा तुम्हें दिखा रहा था, उससे दिखा रहा था ना। याद करो, मैंने तुमको एमएमटी बताया। फ्लाइट वाले सेक्शन में ही, न्यू दिल्ली टू मुंबई सर्च करते हैं, रेगुलर फ्लाइट 7 सितंबर की, कल की। तो देखो, इसने जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, कुछ बफरिंग हुई है, और यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गई इंडिगो की। ओके, इंडिगो इंडिगो इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आ रही ना डिफरेंट डिफरेंट। ये अलग अलग एयर इंडिया कंपनीज है, और ऐसी कोई कंपनी होगी जिसकी खुद की वेबसाइट ना हो? सर सबकी होती है, सबकी होती है। सबका इंफॉर्मेशन, सबका फ्लाइट का टाइम, डेट और प्राइस, सब ये कैसे यहाँ पे दिखा पा रहे हैं? क्या इन्होंने एजेंट्स बिठाए हुए हैं उन वेबसाइट्स, उन कंपनीज के अंदर कि भाई बताओ कल इनके यहाँ से फ्लाइट कितने बजे उड़ेगी? नहीं ना। ये सारा डेटा जो आ रहा है ना, वो एपीआई के थ्रू आ रहा है, और ओवर द नेटवर्क आ रहा है। हाँ रहा है नेटवर्क के थ्रू ही, तो ये रिक्वेस्ट किए उनसे, उन्होंने डेटा इनको पकड़ा दिया। तो जो आपकी एयर इंडिया है, एयर इंडिया वो एक एपीआई के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसको? मेक माई ट्रिप को। तो वो हो गई वेब सर्विस, ओवर दी वेब चल रहा है सब कुछ। हाँ सर, ये रिक्वेस्ट करते हैं, वो उनको डेटा दे देते हैं एपीआई के थ्रू, उन्होंने एक एंड पॉइंट दिया होगा, इनने वो रिक्वेस्ट मारी और वहां से डेटा मिल गया। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये है वेब सर्विस। और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली जो बात हो रही थी, वो क्या है? नहीं देखो, स्पाइस जेट है, अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई डॉट नेट में, तो उन्होंने पूरा एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन अपनी लैंग्वेज में किया होगा। हम जावा में बना के बैठे हैं मेक माई ट्रिप, तो हम तो जावा में ही लिखेंगे सब कुछ। एयर इंडिया वाले अलग बना रहे हैं, अपनी पीएचपी में बना रहे हैं, कोई डॉट नेट बना रहा है, कोई नोड में बना रहा है, कोई जावा में बना रहा है, सब कोई पाइथन में बना रहा है, सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं। बट ये, अगर मैं कह दूं डॉट नेट वाले से मैंने मांगा डेटा, और वो डेटा देगा तो वो डॉट नेट के फॉर्म में देगा, डॉट नेट का ऑब्जेक्ट। और डॉट नेट का ऑब्जेक्ट स्टोर हम कर नहीं सकते कभी जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। हो जाएगा क्या? नहीं सर, वो वाली कास्टिंग तो हो ही नहीं सकती। तो फिर कैसे हम उनका डेटा ले पाते हैं? उन्होंने कहा इसके लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए ये एक कॉमन फॉर्मेट यूज करते हैं, वो कॉमन फॉर्मेट जो सारी प्रोग्रामिंग में कॉमन होता है।
अगर वो डेटा देगा किसी फॉर्म में, तो वो फॉर्मेट हम भी सपोर्ट करते होंगे, वो जावा भी सपोर्ट करेगा, वो पाइथन भी करेगा, डॉट नेट भी करेगा, सब करेंगे। और वो कॉमन फॉर्मेट पहले जो यूज होता था वो एक्सएमएल था। अब जो यूज करते हैं ये लोग, जो रेस्ट एपीआईज बनती हैं, वो जेसन होता है। कौन सा? जेसन। जेसन को हर कोई सपोर्ट करता है, हर एक लैंग्वेज में जेसन होता है। जेसन ऑब्जेक्ट को इजीली टाइप कास्ट किया जा सकता है। अगर डॉट नेट वाले बंदे ने दिया ना डेटा, तो वो जेसन में देगा। मैं क्या करूंगा, उस डेटा को रीड करूंगा और अपने उस जेसन ऑब्जेक्ट को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। की वैल्यू पेयर होता है जेसन में, तो की वैल्यू पेयर तो हमारे मैप में भी है ना। हम उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं इजीली। इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप यहाँ देखोगे, सपोज एक कोई सर्विस है, ये कोई सर्विस जिसका जिसका एक डेटाबेस है यहाँ पे, सही है। अब ये सर्विस चाहिए सबको। अब जैसे मेक माई ट्रिप एक एप्लीकेशन है जावा का, ऐसे ही मल्टीपल वेबसाइट है, इक्सिगो है, या और कौन सी वेबसाइट्स हैं? मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, और ये अभी जो चल रहा है अगोड़ा। अगोड़ा करके चल रहा है ना एक एप्लीकेशन, जिसपे आप अपनी फ्लाइट्स और ये होटल्स वगैरह बुक कर सकते हो। हाँ वही है। तो ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ये सब लोग एयर इंडिया से चाहते हैं डेटा। ये एयर इंडिया का डेटाबेस है, ये उनकी सर्विस। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये जावा में बने हुए हैं, ये पाइथन में। अगला एप्लीकेशन किस में है? डॉट नेट में। अब ये सब लोग ने रिक्वेस्ट किया किससे? इस एयर इंडिया की सर्विस से। ये टू डू सर्विस है, बोला भाई हमको डेटा दे दो। ये डेटा देगा, जावा एप्लीकेशन वाला बंदा जो है वो रीड कर पाएगा इस डेटा को? सर कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे, वो फॉर्मेट को जावा एप्लीकेशन भी रीड कर पाएगा, वही इस फॉर्मेट को अदर एप्लीकेशंस भी यूज कर पा रहे हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट इंटर ऑपरेबल मशीन टू मशीन इंटरेक्शन ओवर अ और थ्री, ऑल थ्री आर इम्पोर्ट। अच्छा ठीक है, तीनों कीज जो हैं वो पढ़ लो। डिजाइन फॉर मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की कह लो। ये जो वेब सर्विस होनी चाहिए वो शुड बी इंटर ऑपरेबल, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए। कोई भी आके उससे डेटा मांगे वो दे, और वो डेटा वो मतलब कम्युनिकेशन कर पाए आपस में। एक ऐसी सर्विस आपको बनानी होती है, ठीक है। बोला शुड अलाउ कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। हाँ सर, ये वेब सर्विस ही नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन अलाउ करता है दो एप्लीकेशन के बीच में। मशीन टू मशीन इंटरेक्शन मतलब यही हुआ ना कि दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो किसके थ्रू कर पाते हैं? एक वेब सर्विस के थ्रू। और वेब सर्विस कैसी होनी चाहिए? इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जावा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगा तो फिर वो कैसे ले पाएगा? रिटर्न ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह है वेब सर्विस का फंडा, जिसे अब हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वेब सर्विस के लिए, वेब सर्विस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, वो है पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल का, है ना। वो मैं तुमको आज एक वो भेज दूंगा क्लिप, एक वीडियो, या तुम खुद ही जाके यूट्यूब कर लोगे कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, और थोड़ा सा यूज केस वो बताते ही हैं सारे कि उस ऐप को कैसे यूज किया जाता है ना। एक वीडियो है वो, मैं क्या बोलते हैं, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा यूट्यूब पे, वो सही था, उसने इंस्टॉलेशन करवाया हुआ था। तो उसमें मैं टाइमिंग बता दूंगा, इतने से इतने टाइम तक की, वो देख लेना, ठीक है। वैसे तो वो बहुत बड़ा है पूरा, पोस्टमैन को बताया हुआ है उसने। तो वो आप इंस्टॉल करके आ जाओगे, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे वेब सर्विस बताऊंगा। तो तरह से ये नहीं बता रहा अभी, ये बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और तो पे कोई ट्रिक है और अदर एप्लीकेशन जो यूज कर रही है जो भी, ये पैसे देते हैं या वो अपने आप दे देते हैं? देखो, कुछ एपीआईज होती हैं जो ओपन सोर्स होती हैं, फ्रीली अवेलेबल होती हैं, कुछ पेड होती है। तो उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो ये तो नहीं पता, बट वो फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है। इस तरीके से। हाँ, तो हम उनसे क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली उनसे मांगेंगे। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो वो अपना बता देंगे हमारा ये प्रोसीजर है, तो वो एपीआई की तभी रिलीज करेंगे।
उनके पास एपीआई होती। उनसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में हाँ तो तो। और अपने आप वो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे वेदर वगैरह की, ऐसी एपीआईज हैं जो ओपन सोर्स होती हैं, तो हम जाके उनको निकाल लेते हैं, की निकाल के अपना डाल लिया अपने एप्लीकेशन में, हम वेदर की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे प्रिंट करा रहे हैं, वो चीज़ें दिखाने लगता है। लेकिन सारे फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, जो फ्रीली अवेलेबल है उनको गूगल कर लिया करो कि ये एपीआई मिलेगी क्या फ्री में। उसका एपीआई की दे देगा। की जैसे ही आप अपने इसमें डालोगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, आगे चल के मैं स्प्रिंग बूट में जब रेस्ट एपीआई, पहले रेस्ट एपीआई बनवाऊंगा, अभी आपको उसी को फिर स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट कर दूंगा। यही एमवीसी वाले प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में जब आएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे, डेवलपमेंट एकदम इजी हो जाएगा। फिर आप अपने उसी एप्लीकेशन को, अभी आपको एटलीस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन तो एमवीसी में बनाना ही चाहिए, जिससे पूरा स्ट्रक्चर समझ में आए, पूरा वर्क फ्लो समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया तभी आप जाके स्प्रिंग बूट में मूव करना, और फिर वहां एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना ले। धीरे धीरे टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 महीने लगा दो। जब तक इंटरव्यूज देते रहो, अपना एप्लीकेशन पे काम करते रहो। इंटरव्यू देना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, जो इंटरव्यू में पूछा जो नहीं आया उसको थोड़ा प्रिपेयर करते रहो। यही करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट सबको बनाना है। ओके। बना लो, क्योंकि अभी टाइम है। बना लो, काफी चीजें सीख जाओगे, अपने एंड्स पे सर्च करोगे तब पता चलेगा कि कैसे सर्चिंग करनी होती है, वही ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर एंड डी करना अच्छे से आ गया, इनफ है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको इंस्टेंट सब कुछ याद रहता हो, भले ही वो 1 साल एक्सपीरियंस वाला हो या 2 साल एक्सपीरियंस वाला हो। उसे बस कॉन्सेप्ट पता है। बस वो सर्च करता है, उठाता है, कोड लगाता है, चला लेता है, उसको चलाना आता है। तुम भी वही सीखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी, अभी मैंने तुम्हें जो पढ़ाया, जैसे मैंने अभी आपको ये कुकी वैल्यू या पाथ वेरिएबल पढ़ाया, अब तुमने हो सकता है आज पहली बार सुना हो अगर कुकी वैल्यू एनोटेशन के बारे में, तो आप क्या करो, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जाके गूगल से पूछ लो ऑल अबाउट कुकी वैल्यू एनोटेशन। चैट जीपीटी से पूछ लो, हिंदी में बता देगा वो। हिंदी में बता, देखो कॉल कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये कुकी क्या होता है, ये कैसे डेटा को स्टोर करती है, ये सब वो बताते हैं डीप में, अगर आप उसको जाके सर्च करते हो। अगर आप सिर्फ वो कर रहे हो जो मैंने करा दिया, उतना जाके कॉपी किया, कोड पेस्ट करके रन कर लिया, तो मतलब तुम कुछ नहीं सीखे। वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं उनके बारे में जाके तुम्हें रिसर्च करना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट 2-2 4-4 घंटे पढ़ना चाहिए। अब कुकी वैल्यू इतना ही नोटेशन पढ़ लिया, कुकीज क्या होती है पहले वो ठीक से और पढ़ो जाके, उसके बारे में और रिसर्च करना चाहिए, है ना। अब तो टाइम है ना, जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक तो तुम्हें पढ़ना ही है ना, तो फिर वही करो। ठीक है। बढ़िया। इंजॉय। करिए तो ये आगे, हाँ, माइक्रो सर्विसेज जब पढ़ोगे ना तो अब बात स्केलिंग की जब आ जाती है ना, हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तब हम ये चीजें कर रहे होते हैं। डॉकर एक कंटेनर होता है जहां पे हम अपने एप्लीकेशन को एक इमेज बना के अपलोड कर देते हैं, है ना। तो आएगा वो, अगर आप स्प्रिंग, सॉरी, एमवी, सॉरी, माइक्रो सर्विसेज जब कर रहे होगे, तो मल्टीपल सर्विसेज बन जाती हैं, तो उनकी इमेज बना के उसे अपलोड कर दिया जाता है एक कंटेनर के। डॉकर का कभी वो देखोगे ना, ये जैसे ये, तो देख रहे हो ना, एक फिश टाइप में है, इसमें छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हैं, आइकन। तो इसमें कंटेनराइज करना होता है अपनी सारी एप्लीकेशंस, सबकी इमेज होती है, मतलब जार फाइल्स जैसे होती है ना, हम जार में रख सकते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन को, बट वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं सारा इंडिपेंडेंट रहे, उसके लिए हम डॉकर यूज करके हम अपनी पूरी के पूरे एप्लीकेशन को एक इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी एक इमेज बन जाती है, कमांड होती है बस, और उसको अपलोड कर दिया जाता है इस पे। फिर जैसे आपने वर्चुअलाइजेशन अगर पढ़ा है ना, तो डॉकर बहुत अच्छे से समझ में आता है। मतलब एक ऐसा, ऐसे अभी मेरा विंडोज है, मुझे इसमें मैक चाहिए, तो वीएम वेयर करके एक होता था एप्लीकेशन, उससे हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लेते थे, है ना। हम बेसिकली अपने सिस्टम की डिपेंडेंसी को हटाना चाह रहे होते हैं, फिर उसको अगर वहां अपलोड कर दिया एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी मैं जाके उसको एक्सेस करूंगा, इमेज डाउनलोड किया और चलाने लग जाते हैं, बस इमेज रन करनी होती। तो डॉकर तुम अभी कैसे पढ़ रहे हो, अभी तो तुम्हें स्प्रिंग बूट वगैरह नहीं किया होगा तो कैसे। अच्छा। हाँ तो वो, और सबको बनाया थे। हाँ, उसमें हम लोड बैलेंसिंग कराते हैं।
अपने हमारे सर्वर पे अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो मल्टीपल सर्वर खड़े करने का लॉजिक पहले से लिखा रखा रहता है। एक सर्वर पे हमें पता है कि हमने कहा 60,000 रिक्वेस्ट आएंगी तो ये वाला हैंडल कर लेगा, उससे ज़्यादा हुई तो एक नया सर्वर खड़ा कर देना है तुरंत के तुरंत, क्रैश ना हो। तो वो सब स्केलिंग का काम आता है कुबरनेटीज। ठीक है भाई, कर लो तुम लोग, मजे करो। इतना तो गूगल कर लिया करो भाई।